से कि MBBS की जो पढ़ाई है वो MBBS की पढ़ाई यहाँ सस्ता होना चाहिए और हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। औद्योगिकरण कर दिया गया है शिक्षा का निजीकरण होना ही नहीं चाहिए। आप देख लीजिए, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अभी कितना खुला है मेडिकल कॉलेज? हर ज़िला में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पटना जैसा एम्स एक हर ज़िला में होना चाहिए। अगर सीट अधिक रहेगा तो बच्चे भी अधिक उसमें आएंगे। शिक्षा माफिया लोग अपना ऐसा कब्जा जमा लिया है कि धीरे धीरे एकदम समझ लीजिए कि जड़ पकड़ लिया है। यहाँ पे एजुकेशन टोटल व्यापार हो गया है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। जो मेडिकल कॉलेज जिनका है वो बड़े बड़े नेता लोगों का है और बड़े बड़े मतलब कैपिटलिस्ट लोगों का है और वो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। पैसा उगाने वो मेडिकल कुछ इलाज के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए नहीं वो किए हैं, बल्कि वो अपना अर्न करने के लिए किए हैं। जो MBBS का है, मेडिकल का है, तो उसी के इक्विवेलेंट फी होना चाहिए। और दूसरे कंट्री में फी कम है तो इंडिया में भी कम होना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, ज़्यादा MBBS करेगा बच्चा। डॉक्टर का शॉर्टेज है इंडिया में तो काफ़ी शॉर्टेज है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे गया का ये सिटी पब्लिक स्कूल है और आज यहाँ पर नीट की परीक्षा हो रही है। आप जैसा जानते हैं नीट जो है वो मेडिकल के एडमिशन के लिए ये परीक्षा होती है और देश की एक कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है नीट की परीक्षा। सिर्फ मणिपुर में वहाँ पे के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए देश में मणिपुर को छोड़कर पूरे देश में आज नीट की परीक्षा हो रही है। और इस नीट की परीक्षा के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं, पहले अलग अलग तरह के एग्ज़ाम होते थे और विशेष तौर पर जो एम्स की परीक्षा होती थी वो अलग से होती थी या जिपमर की, लेकिन अब मेडिकल में तमाम तरह के एडमिशन के लिए नीट की एकल परीक्षा है और इसके बाद लोग MBBS में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें MBBS में उनका दाखला होता है। उसके बाद वो जैसे रैंक उनके आते हैं वो BDS में या फिर वो BAMS में जो आयुर्वेद है या होम्योपैथिक है या यूनानी है, इस तरह से अलग अलग जो मेडिकल की पढ़ाई है उसमें उनके दाखला होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं बहुत सारे। हम इनसे जानेंगे कि उनके बच्चे आज यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बाहर निकलने वाले हैं, इनकी जिज्ञासा है, जानेंगे वो कि उनकी परीक्षा कैसी गई है। और इस तरह से यहाँ पर जो अभिभावक हैं बच्चों के वो यहाँ मौजूद हैं बड़ी संख्या में। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो इस मेडिकल परीक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर बिहार सरकार ने जो अभी एक निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है उसी फीस पे आधे लोगों का दाखला होगा इस बार। तो इसको लेकर भी क्या लोग सोचते हैं हम बात करेंगे, या फिर वो IIT या इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई को किस तरह देखते हैं, दोनों को इसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? जी हम गए से। गया से। तो क्या आपके यहाँ कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं? जी जी। अच्छा, बच्चे दे रहे हैं। मेडिकल को ही आपने क्यों पसंद किया? अच्छा है, बच्चा वही बोले क्या करने के लिए रुचि थी बच्चे में रुचि थी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है, उसके बावजूद इतने बच्चे बैठते हैं, सीट की कमी है, क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, ये कहना आपका बिल्कुल सही है। इतने बड़े देश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल है अभी हमारे यहाँ, तो उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आए दिन आपके माध्यम से भी विभिन्न प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से झोला छाप डॉक्टर का कारनामा आप देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में ट्रेन डॉक्टरों की ज़रूरत इस देश में है और इसको देखते हुए हम तो सरकार से यह मांग करेंगे, गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से कि MBBS की जो पढ़ाई है वो MBBS की पढ़ाई यहाँ सस्ता होना चाहिए और हर जगह उपलब्ध होना चाहिए कि इकोनॉमिकली जो लोग पीछे हैं, जिनमें मेरिट है, मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, उनके जो बच्चे हैं जो यह लालसा रखते हैं कि समाज में एक डॉक्टर बन के सेवा हम कर सकें, उनका भी आकांक्षा पूरा हो और इस देश में मेडिकल फैसिलिटी भी मिले एक कम मिनिमम फीस पर और सर्वसुलभ इसका MBBS का पढ़ाई होना चाहिए पूरे देश में। बच्चे क्या परीक्षा दे रहे हैं? जी, परीक्षा दे रहे हैं। ये आपने मेडिकल को क्यों पसंद किया? आपके बच्चों ने क्यों पसंद किया? आपको क्या लगता है? मेडिकल का एक क्षेत्र है ऐसा कि कंफर्टेबल इस मामले में है कि
समाज सेवा भी होता है और एक अपना उसका समाज में एक रुतबा है, उसका एक प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी है। इसलिए लोग चाहते हैं ज़्यादा कि इस पेशे में हम लोग जुड़े। एक प्रतिष्ठित पेशा है। परिचय हुआ सर आपका? जी, गौतम कुमार सिंह शिक्षक जी, हम शिक्षक हैं सरकारी। क्या कहेंगे सर, जितने बच्चे बैठते हैं, लगभग 20 लाख बच्चे, 20 से 22 लाख बच्चे इस बार नीट में बैठ रहे हैं देश में। मैक्सिमम सीट 1,05,000 10,000 है टोटल, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। सरकार को सीटों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उनको हमारे यहाँ जितनी व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, उसे देखते हुए वे फीस में कमी करें। इस क्षेत्र में व्यापक रोजगार की संभावना है, समाज सेवा की संभावना है ना। तो लोगों की जो आकांक्षाएं रहती है, उस आकांक्षाएं को मध्यम वर्ग को मार दिया जाता है इसमें। और व्यापक ज़रूरत है सरकार को कि इसमें सोचे, इसमें फिर से एक बार विचार करें कि हम कैसे और लोगों को समाज सेवा में लाएं। MBBS का जो पढ़ाई है वो हमारे एक मित्र जो है बताए कि इसका माने कि इसका महत्व ज़्यादा है, इस पर लोग का विश्वास ज़्यादा है नहीं, इसीलिए MBBS में लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। और ऐसे अगर मान लीजिए कि उसका कम अगर अंक है तो आपका वेटनरी हो गया, आपका आयुर्वेदिक हो गया, और सारा मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, BDS हो गया जैसे, तो ज़्यादातर फोकस बच्चों लोग के भी और गार्जियन लोग के दोनों का जैसे फोकस MBBS की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, ठीक। क्या परिचय हुआ? मेरा प्रमोद कुमार दीपक। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कई पेरेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंतज़ार में हैं ये जानने के लिए कि उनकी परीक्षा किस तरह गई है। हम जानना चाहेंगे सर कि आपके बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, तो मेडिकल में दाखिले के लिए ही क्यों आपने सोचा, क्या इसमें बेहतर दिखता है आपको? बच्ची का जो है रुचि जो है मेडिकल में ही जाने के लिए था, तो इसलिए जो है मेडिकल के लिए तैयारी करवाया और वो चूज़ की मेडिकल ही लाइन, इसलिए जो है मेडिकल के लिए तैयारी। क्या इसमें स्कोप क्या दिखता है? इसको बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जो है मेडिकल लाइन में काफ़ी जो है कॉलेजें बन रही हैं, सीट बढ़ रही हैं और बच्चे का रुचि भी मेडिकल लाइन में बढ़ रहा है, तो इसको बहुत अच्छा है। अच्छा, बच्ची है कि बच्चा है? बच्ची है। अच्छा, बच्ची का ज़्यादातर रुचि हाँ इसमें हो रहा है, और गवर्नमेंट तरफ से भी काफ़ी कॉलेजें बन रही हैं, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है मेडिकल लाइन पे, और अभी रिक्वायरमेंट भी है। इतनी तरह का जो है बीमारियां हैं ये फैल रहा है, इसमें गवर्नमेंट जो है कॉलेजें बढ़ा रही हैं मेडिकल का, तो रुचि भी बढ़ रही है इस और बच्चों का, इसलिए जो है। परिचय हुआ सर? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। सर, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डॉक्टर की देश में ज़रूरत है, अभी भी उतने डॉक्टर देश में नहीं हैं, और जितने बच्चे इस नीट की परीक्षा में बैठते हैं उतनी सीट नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार को कोशिश करना चाहिए कि और कॉलेज खोले। और अभी देखिए कोरोना के समय में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटी के बगैर मारे गए, तो सरकार को खोलना चाहिए। यहाँ का बच्चा बाहर, आपको अभी हाल में यूक्रेन से लौटा है सब, उसकी स्थिति क्या हाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कॉलेज खोलना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आगे आना चाहिए, सरकार को ऐड देना चाहिए, जिससे कि हेल्थ सर्विस अच्छा हो देश का। यहाँ की स्थिति तो ऐसे ही ख़राब है, भगवान भरोसे चल रहा है। लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रैक्टिशनर हैं गांव के, वही तो जिंदा करके रखा है सब कोरोना पीरियड वगैरह में। डॉक्टर की स्थिति तो कितना डॉक्टर है ही नहीं जितना चाहिए। तो सर व्यूअर्स, जैसा एक सवाल इनका है कि दूसरे देश जो हैं, कई ऐसे देश, जैसे यूक्रेन की चर्चा बहुत हुई, क्योंकि यूक्रेन में जब हमला हुआ उसके बाद बहुत सारे वहाँ के जो छात्र हैं वो देश में वापस आए, तो लोगों ने जाना कि भारतीय बहुत सारी बड़ी संख्या में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, MBBS कर रहे थे। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, वहाँ भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है। लेकिन कारण क्या है जो हमारे देश में मेडिकल की फ़ीस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है? क्या कहेंगे सर, जो छोटे देश हैं वहाँ मेडिकल की फ़ीस जो है कम है, हमारे यहाँ फीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कारण क्या है? कारण है गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी कंट्री में जो प्राइवेट स्कूल है उसी के इक्विवेलेंट में यहाँ भी जो MBBS का है
मेडिकल का है, तो उसी के इक्विवेलेंट फी होना चाहिए। और दूसरे कंट्री में फी कम है तो इंडिया में भी कम होना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, ज़्यादा MBBS करेगा बच्चा। डॉक्टर का शॉर्टेज है इंडिया में, तो काफ़ी शॉर्टेज है, तो उसका फुलफिलमेंट होगा। इसलिए नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ा है, सीट बढ़ा है, उससे पर ध्यान देगी गवर्नमेंट तो ज़रूर अच्छा होगा। क्या कह रहे थे सर आप? सर यहाँ जो मेडिकल कॉलेज जिनका है वो बड़े बड़े नेता लोगों का है और बड़े बड़े मतलब कैपिटलिस्ट लोगों का है, और वो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। पैसा उगाने वो मेडिकल तो इलाज के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए नहीं वो किए हैं, बल्कि वो अपना अर्न करने के लिए किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा रकम इस मामले इसके तहत से हम कमाएँ, अच्छा पैसा कमाएँ, मोटा रकम, इसलिए फीस इतना महंगा है। और यदि गवर्नमेंट उसको फ्रस्ट्रेट करे ऐसे ऐसे प्रवृत्ति को और अपना पैसा लगावे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जो कि ये उनकी सेवा भाव हो और इनकम एक ज़रूरत भरी मिनिमम हो, ये नहीं कि सिर्फ भौतिकवादी विचारधारा हो और पैसा कमाने के चक्कर में ही सारे चीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम महंगा हो रहा है। यदि इसको नेचुरल ढंग से ले जाया जाए, ढंग से सेवा की भावना हो, प्लस अर्निंग तो हर आदमी चाहिए, चाहता ही है, कोई भी काम करेगा तो उससे अर्निंग चाहिए उसको। लेकिन यदि वो सेवा भावना यदि रहेगा तो अर्निंग भी उसकी होगी और लोगों का एजुकेशन भी होगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा भी होगी। हमारे बिहार में कितने ज़िले में कितने मेडिकल कॉलेज हैं आप देख लीजिए। बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अभी कितना खुला है मेडिकल कॉलेज? हर ज़िला में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पटना जैसा एम्स एक हर ज़िला में होना चाहिए। अगर सीट अधिक रहेगा तो बच्चे भी अधिक उसमें आएंगे, एडमिशन अधिक होगा, बच्चे उसमें अधिक से उसका एडमिशन होगा। और सीट है नहीं, बच्चे अधिक हैं, 30 लाख 35 लाख फॉर्म भराता है पूरे ऑल इंडिया में। कितना सीट है सरकारी कॉलेज का? 1100 हमारे आइडिया से लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40,000 के आसपास का सीट होगा जो है सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट का तो छोड़ ही दीजिए। हमारे स्टेट को छोड़कर साउथ में आप जाइए, लगभग उसके यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है। बंगाल में भी ज़्यादा बंगाल में भी है, आपका यूपी में भी है, आपका साउथ में है, तमिलनाडु का ले लीजिए, तेलंगाना का ले लीजिए, लगभग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी है। तो हम यहाँ से उठकर वहाँ क्यों जाएँ? हमारे यहाँ क्यों नहीं है? थैंक यू। बहुत बड़ा विडम्बना और भी है सर। अभी आपका पूरा जो अभी वर्ल्ड में इंडिया जो है सबसे टॉप मोस्ट जो है पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है। इतनी बड़ी स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है इस पूरे देश में, और वहाँ पर डॉक्टरों की इतनी कमी है। जो अच्छे डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को अच्छा सा पे आउट नहीं मिलता, जिसकी वजह से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अदर कंट्री में जाकर अपना सेवा दे रहे हैं। एक कमी आपका गवर्नमेंट का ये भी है कि उनको पे आउट अच्छा नहीं मिलता। उनके क्वालिटी को, जो एजुकेशन है उसके क्वालिटी पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है, और जो अच्छे डॉक्टर निकलते भी हैं तो अच्छे पे आउट के चलते इस देश को छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। दूसरी जो बात है कि हमारे बिहार की जो स्थिति है वो और भी दयनीय है इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। कारण क्या है कि यहाँ पर एजुकेशन को जो है ही मेन, आपका बच्चों का जो प्रोफेशन का जो मेन जो आपका है आधार, वो एजुकेशन है। और इस तरह से इंटरलेशन हमारे स्टेट में नहीं है कि जहाँ पर बच्चे अपना जीविकोपार्जन के लिए जो है उस क्षेत्र में जा सकें। तो आपका मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इस क्षेत्र में बैंकिंग है, जो सरकारी नौकरी है उसको ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड जो है, जो भी आपका है वैकेंसी, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा जो है मूव करते हैं। और मेडिकल क्षेत्र में चूँकि सोशल स्टेटस बना हुआ है, मेडिकल क्षेत्र इंजीनियरिंग से छोटा सा स्टेटस बना हुआ है। बिहार के लोग एक क्रेज़ है सोशल स्टेटस का। आज भी अदर स्टेट में जाएंगे तो आपको एक क्रेज़ नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में अभी सोशल स्टेटस का क्रेज़ है, सोसाइटी में अपना एक पहचान का क्रेज़ है। और सारे जो मध्यम वर्ग हैं वो कम से कम सारे जो है इस तरफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाएँ, हमारे बच्चे मेडिकल लाइन में जाएँ। आप इन दोनों में बेहतर किसको समझते हैं या क्यों समझते हैं? किसको, इंजीनियरिंग और मेडिकल? मैं बेहतर मेडिकल को समझता हूँ, इसीलिए कि ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। ये आधारभूत जो ज़रूरत है एक ह्यूमन बीइंग का, मानव का, उसकी आवश्यकता है। मेडिकल क्षेत्र आपका आवास क्षेत्र है, भोजन है। नौकरी तो दोनों जगह नहीं है क्या सर? मेडिकल में भी नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं, सरकारी नौकरी की कमी है। सरकारी नौकरी तो हर जगह कमी है, लेकिन इसमें स्कोप इतना ज़्यादा है, इतना प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं कि आपको इस सेवा में इतनी ज़रूरतें हैं लोगों को कि आपको नौकरी सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग जो हैं आपका प्राइवेट में जाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, सामाजिक सेवा कर सकते हैं, दोनों जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें सरकार कहीं न कहीं कमी है कि सरकार जो है व्यवस्थित नहीं कर रही है। उन कॉलेजेस को जो रेगुलेशन है, जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है, उस पर कहीं न कहीं सरकार का लगाम नहीं है। और इस तरह से जब तक सीटें आप नहीं बढ़ाएंगे, स्कोप्स नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे आएंगे?
तो आपको सीट बढ़ाना होगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रेगुलेशन, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनका फाइनेंशियल रेगुलेशन अपने अधीन करना होगा। कोई अथॉरिटी आपको एक बहाल करना होगा जो उन कॉलेजेस का जो है फाइनेंशियल रेगुलेशन किया जा सके, ताकि पेरेंट्स पर जो एक्स्ट्रा बर्डन आप डाल रहे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ठीक है सर। तो व्यूअर्स, ये बातें साफ हैं कि मेडिकल की सीटें देश में बढ़नी चाहिए।